हेलो बच्चों, नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाईलाइट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम। और ये टॉपिक बहुत ही बेकार सा टॉपिक है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, ठीक है। बट बेस्ट बात ये है कि इस चैप्टर के अंदर आप स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से स्टिक करें, ठीक। क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरीके से याद करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन प्लांट किंगडम टॉपिक। बेटा पहली बात तो अपन प्लांट किंगडम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार पीछे चलते हैं अपन। आपको याद हो, आपने पढ़ रखा होगा कि हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम फॉलो करते हैं दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम करंटली जो किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विक्टेकर। अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा किंगडम भाई? सबसे पहला आपका मोनेरा किंगडम, जिसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाते हैं, ऑल टाइप्स। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटिस्टा। भाई प्रोटिस्टा में क्या आता है सुनो, जो किसी में भी ना फिक्स होए उसको प्रोटिस्टा में पटक दो। प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको बैक्टीरिया जैसे भी फीचर दिखा रहे हैं, कुछ प्लांट जैसे फीचर दिखा रहे हैं, कुछ फंजाई जैसे फीचर दिखा रहे हैं, कुछ एनिमल जैसे फीचर दिखा रहे हैं। तो बेटा कुछ इनका सेट नहीं होता ना, एक कचरे का डिब्बा होता है ना, वैसा है प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक। नेक्स्ट आओ, योर थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई, ये एक अलग किंगडम चलता है। योर फोर्थ किंगडम इज प्लांटे और लास्ट आपका कौन सा किंगडम आ जाता है? एनिमेलिया। प्लांटे के अंदर जितने भी अपने ये प्लांट्स वगैरह हैं वो सारे आते हैं। अभी अपन पर्टिकुलरली इसमें से कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लांटे किंगडम। प्लांटे किंगडम के अंदर सबसे पहली स्टार्ट होती है बेसिक चीज़ें। मेरे आसपास कितने सारे प्लांट हैं, अब प्लांट्स को देखना शुरू करो। तुम्हारे पास धनिया भी एक प्लांट है ना? तुम्हारे पास मैंगो भी एक प्लांट है, बैनियन ट्री है, काई जो अपन देखते हैं पानी में जम जाती गंदी हरी हरी, दैट इज ऑल्सो अ प्लांट। तो बेटा प्लांट किंगडम में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट का मतलब वो अपन को एक पेड़ दिख गया वही प्लांट है। प्लांट के अंदर में भी काफ़ी सारी डाइवर्सिटी अपन को मिलती है। पर अगर प्लांट किंगडम की मैं बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन देखूं तो क्या क्या फीचर्स हम कॉमनली देखते हैं। देखो पहला फीचर आपको याद रखना है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये तुम कैसे याद रखोगे? देखो मोनेरा जो थे सबसे पहले, देखो इसकी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मोनेरा जो थे धरती पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे, तो डेफिनेटली यार जो पहले आएगा वो सिंपल ही होगा। तो सबसे पहले मोनेरा कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद ऐसे इमेजिन करो भगवान ने ना मतलब बोला कि भाई यार अब तुम्हें इवॉल्व करना है, तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो ये जो मोनेरा थे ना ये बेचारे प्रोकैरियोट्स थे और यूनिसेल्यूलर थे। यूनिसेल्यूलर का मतलब समझते हो? सिंगल सेल। अब आप इमेजिन करो जैसे ना वो बचपन में अपन कहानी सुनते थे ना, फेरी निकलती थी और ऑप्शन देती थी। सिमिलरली इवोल्यूशन के टाइम पे गॉड ने 2 ऑप्शन दिए कि यार मोनेरा से जो नए ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो तुम सेल का नंबर बढ़ा लो या तुम न्यूक्लियस बना लो। ऑर्गेनिज्म ने सोचा यार अगर हम सेल का नंबर बढ़ा लेंगे और हम मल्टी सेल्यूलर हो जाएंगे, हमारे पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो संभालेगा कौन इसको? तो यार प्रोटिस्टा कहते हैं कि सर एक काम करो, आप हमारे अंदर न्यूक्लियस बना दो। तो ये बंदे क्या बन गए? यूकैरियोट। पर ऑप्शन दोनों में से सिर्फ एक ही चूज़ करना था, तो यूकैरियोट के साथ ये कौन होते हैं? यूनिसेल्यूलर। कितना दिमाग लगाया भाई। सोचो तुम सेल बढ़ा लो और तुम्हारे पास न्यूक्लियस ही नहीं हो तो संभालेगा कौन? ठीक। अब आए फंजाई। फंजाई कैटेगरी को ना मैं ऐसे थोड़ा इमेजिन करती हूँ जैसे ढीठ टाइप लोग नहीं होते, इनको ऑप्शन मिला था कि भाई अब तुम्हें क्या करना है। तो इन्होंने कहा यार यूकैरियोट तो ऊपर वाले बन ही चुके हैं, तो जो फीचर ऊपर बन गया वो तो नीचे दिखेगा ही सही। इनके पास ऑप्शन क्या था? सेल का नंबर डिवाइड कर लेना। अब तुम्हें पता है क्लास में जैसे होमवर्क मिलता है तो होमवर्क मेजॉरिटी बच्चे करके आ जाते हैं, पर पीछे के बैक बेंचर नहीं होते कुछ इक्के दुक्के जो होमवर्क नहीं कर आते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली फंजाई में भी दो पार्ट्स हो गए। सुनो, मेजॉरिटी ने तो कहा यार हमको क्या बनना है? मल्टी सेल्यूलर। पर कुछ बोले यार हमारा काम मस्त चल रहा है, यूनिसेल्यूलर बनेंगे ना हम, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, गेट लॉस्ट, हमें नहीं डिवाइड करनी सेल। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी तो क्या बन गए? मल्टी सेल्यूलर, पर कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर ही रह गए। तो आपको फंजाई कैटेगरी में यूकैरियोट्स मिलते हैं,
मेजॉरिटी मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट बहुत थोड़े से यूनिसेल्यूलर होते हैं, जिसको कॉमनली ढींट ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल तुम याद कर लो, यीस्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन प्लांटे। प्लांटे ने कहा यार अब यार मैं तो पूरी धरती का ही कल्याण करने वाला हूँ, मैं ही हूँ जो खाना बनाऊँगा, है ना, तो यार मेरे को तो थोड़ी इज्जत दो तुम, मैं तो हाई फाई बनूंगा। तो ये प्लांटे कैटेगरी जो होती है ये यूकेरियोट्स तो होंगे, साथ के साथ मेजरली ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। देखो यार थोड़ा बहुत एक्सेप्शन मिलेगा अपन को, मैं यहाँ पर मेनली बात कर रही हूँ मेन, तो मेनली आपको क्या मिलते हैं, यूकेरियोटिक मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद और एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है, कह रहा है यार अपन तो भगवान है, अपन तो सबसे ही ऊपर है, तो सारे बढ़िया फीचर अपन को ही दे दो। तो भाई यूकेरियोटिक भी है और मल्टी सेल्यूलर भी है। उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि धीरे धीरे इन्होंने ये भी डेवलप सबसे ज़्यादा किया है। सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई RH विक्टेकर की। अब अपन डील कर रहे हैं प्लांटे को, तो देखो पहला पॉइंट बैठ गया यूकेरियोटिक, सेकेंड पॉइंट तुम्हारा मल्टी सेल्यूलर, तुम्हें समझ आ गया। तीसरा मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि प्लांट कह रहा है यार मैं ही तो हूँ, कल्याण करूँगा सबका। भाई कल्याण करने का मतलब है, सुनो, अर्थ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। क्यों खाता है भाई, सबको खाना चाहिए। प्लांट ने बोला कि सब खाना खाओगे तो कोई तो बनाने वाला भी होना चाहिए ना, तो बंदे ने बोला अपन बनाएंगे सबके लिए खाना। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक। क्यों, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब यार जब अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किंगडम को भी फर्दर क्लासिफाई करोगे। जब तुम किंगडम को फर्दर क्लासिफाई करोगे, प्लांट किंगडम को जब आप फर्दर डिवाइड करोगे तो आप वर्ड यूज़ करते हो डिवीजन। पर अगर मैं एनिमल किंगडम को डिवाइड करूँ ना, तब मैं वर्ड यूज़ करूँगी फाइलम। ये बात भी याद रखना, प्लांट का जब फर्दर डिवीजन होता है तो आप बोलोगे डिवीजन, एनिमल का जब फर्दर डिवीजन होता है तो आप क्या बोलोगे कि मैंने इसको किस में डिवाइड किया, फाइलम में। ठीक, प्लांट किंगडम को फर्दर आप कितने डिवीजन में डिवाइड कर दोगे, 5। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक, अब इनको अपन काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट यार कुछ मज़ेदार बात भी पता होनी चाहिए। एक बंदा था आइक्लर, इस बंदे ने क्या किया, एंटायर प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगैमे, फेनेरोगैमे। अब तुम मतलब कितना फनी सा इसका लॉजिक है, समझना। क्रिप्टोगैमे, एक क्रिप्टोगैमे का मतलब है हिडन मैरिज, हिडन मैरिज, ठीक है। और फेनेरोगैमे का मतलब है मैरिज जो सबने देखी है। कहने का मतलब है, एक यार इमेजिन करो 2 लोग चुपचाप शादी करिया है, एकदम हिडन मैरिज, बच्चा भी नहीं दिख रहा उनका, तो ठीक। दूसरा फेनेरोगैमे, ढिंडोरे पीट पीट के शादी में सबको बुलाया और सबके सामने इजीली अपन अपना बच्चा दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से अपनी सोसाइटी नहीं होती, शादी से पहले अपन बच्चे नहीं कर सकते और शादी के बाद अपन बच्चे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सेम है ये फंडा इस बंदे ने लगाया। देखो क्रिप्टोगैमे का क्या है, हमारे लिए प्लांट का बच्चा होता है सीड, तुम्हारे लिए प्लांट का बच्चा क्या आता है, सीड। ये बंदों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, मतलब यार ये वाली चीज़ याद रखनी है, इन बंदों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दमादम हो रहा है, पर इनके अंदर आपको सीड देखने को नहीं मिलेगी। लो जी, सीड ही नहीं है इनके पास, तो तुम कहोगे ना हिडन मैरिज, पता ही नहीं चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, सीड ही नहीं दिख रही तुमको, ठीक है। और प्लांट प्रॉपर ग्रो करेगा। इधर की साइड फेनेरोगैमी के अंदर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सीड भी दिखाएंगे, हम तो सबको दिखाएंगे भाई, खुल्लम खुल्ला शादी की है तो सीड भी दिखाएंगे। सो क्रिप्टोगैमी फेनेरोगैमी का लॉजिक ये है। अब क्रिप्टोगैमी के अंदर अपन क्या रखते हैं, फर्स्ट 3 कौन कौन से थे आपके, फर्स्ट आपका थैलोफाइटा, बेचारा छोटा सा, क्या ही तो करेगा, ऐसे इमेजिन करो, कुछ नहीं कर सकता ये। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा भी बेचारे छोटे से। फिर आपके थोड़े से बड़े हो जाते हैं टेरिडोफाइटा, ये तीनों बेचारे छुपा छुपा के शादियाँ कर रहे हैं, तो ये क्रिप्टोगैमी की कैटेगरी में आते हैं। फेनेरोगैमी की कैटेगरी में कौन आते हैं आपके, जिम्नोस्पर्म, और दूसरे कौन से आ जाएंगे आपके, एंजियोस्पर्म। लो जी, आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन आइक्लर का खत्म, कोई क्वेश्चन नहीं आता इससे, आ जाओ नीचे। प्लांट के अंदर अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना, ध्यान से सुनो। टॉपिक में सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी ने तो पहले पूरे के पूरे डिवीजन समझाएं और लास्ट में लाइफ साइकिल समझाइए। मेरा टॉपिक उल्टा चलेगा, सबसे पहले हम लाइफ साइकिल समझेंगे, उसके बाद एक एक डिवीजन पकड़ेंगे यार, क्योंकि पहले लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए ना, प्लांट का बेसिक पता हो तभी तो मज़ा आएगा। आ जाओ,
प्लांट भाई साहब के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, फिक्स है, प्लांट के अंदर दो स्टेजेस होती हैं। एक होती है गैमेटोफाइट स्टेज, एक होती है स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक, अगर मैं नाम से ही देखूं तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, गैमीटो वर्ड में कहीं ना कहीं गैमेट आ रहा है। ठीक, फाइट वर्ड डिनोट करता है प्लांट को। ठीक है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में एक वर्ड जाना पहचाना आ रहा है स्पोर, और फाइटे वर्ड का मतलब अगेन क्या है, प्लांट। कहने का मतलब है प्लांट की दोनों स्टेज में से जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है ना बेटा, गैमेट बनाने वाली स्टेज, नाम से पता चल रहा है गैमेटोफाइट, तो ये क्या बनाने वाली है, गैमेट बनाने वाली स्टेज है। स्पोरोफाइट, ये प्लांट की कौन सी स्टेज है, जो कि स्पोर बनाने वाली है। पहली बात क्लियर हुई अपन को, तो यहाँ पर मैं लिखती जाती हूँ, गैमेटोफाइट जो है, गैमेटोफाइट ये स्टेज क्या बनाने वाली है आपके लिए, गैमेट बनाने वाली है। और इधर जो स्टेज है आपकी स्पोरोफाइट, ये आपके लिए क्या बनाने वाली है, स्पोर। नेक्स्ट बात तुमको दिमाग में फिक्स कर लेनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है ना, इसको दो ऑप्शन दिए गए, तू हेप्लॉइड बनेगा कि डिप्लॉइड बनेगा, है ना। बंदे के हाथ हेप्लॉइड आया, ठीक, तो ये गैमेटोफाइट स्टेज हमेशा कौन सी स्टेज में होते हैं, हैप्लॉइड स्टेज में। स्पोरोफाइट बोलता है यार जब ये हैप्लॉइड बन गया तो मुझे डिप्लॉइड बना दो, तो ये स्पोरोफाइट कौन सी स्टेट में होते हैं, डिप्लॉइड स्टेट। कहने का मतलब है गैमेटोफाइट में बॉडी ही पूरी कैसी होएगी, एन, स्पोरोफाइट में बॉडी ही पूरी कैसी होगी, 2n। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब तुम्हारा कॉमन सेंस यूज़ करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तुम सब पढ़कर आ चुके हो। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। तुम्हें पता है यार मियोसिस में तो बड़ा चक्कर है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा होते हैं, माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वही चलाओ। अब बेटा ध्यान से दिमाग लगाओ, गैमेटोफाइट में खुद बॉडी एन स्टेज में, ठीक है, उसको बनाना क्या है, गैमेट बनाना है। तुम्हें पता है ना गैमेट कौन सा होता है, एन होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, मुझे गैमेट बनाने। अगर मैं मियोसिस करूँगी तो फिर तो n/2 हो जाएगा, तो मैं गैमेटोफाइट में क्या करा दूँ, माइटोसिस करा दूँ। तो भाई गैमेटोफाइट हमेशा क्या करते हैं, माइटोसिस। याद कर लो, क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो बनाता है गैमेट माइटोसिस करके, ठीक है। स्पोरोफाइट कहता है अपन तो डिप्लॉयड है भाई, मुझे बनाने स्पोर। स्पोर भी आपके कैसे होते हैं, एन। तो स्पोरोफाइट बोलता है यार मैं क्यों माइटोसिस करूँ, मेरे को तो अब मैं 2n हूँ, मैं तो n बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मियोसिस। तो भाई क्या करता है, मियोसिस। पहला पॉइंट क्लियर है, आ जाओ देख लेते हैं, यही लिख रहा है। देखो पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, गैमेटोफाइट में बॉडी कैसी है, n, बनाना क्या है, गैमेट, तो प्रोसेस कौन सा होगा, माइटोसिस। दूसरी तरफ आपका दूसरा क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी। स्पोरोफाइट बॉडी खुद कौन सी में है, 2n, बनाने क्या है, स्पोर। कौन सी स्टेज में मिलेंगे वो आपको, n, तो प्रोसेस क्या करोगे, मियोसिस। क्लियर है। अब यार पूरे प्लांट किंगडम में ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही चलता रहता है, आप बार बार देखोगे मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है, चल क्या रहा है बकवास यार, कुछ भी नहीं है। सुनो, एक अपन बोलते हैं लाइफ, किसी की लाइफ, अपन कहते हैं ना यार एक बंदे की लाइफ इतने साल की है, अपन साल मानते हैं। लाइफ जो होती है किसी की कितने भी टाइम की हो सकती है, तो प्लांट की भी लाइफ होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्लांट में कौन सा इमेजिन हो रहा है, बैनियन ट्री ले लेती हूँ, चलो बैनियन ट्री बहुत लंबा लंबा टाइम तक जीता है, 150 ईयर्स तक जी लेता है यार, 150 ईयर्स तक। इस बंदे में दोनों स्टेज आएंगी, जिंदगी में ये गैमेटोफाइट स्टेज में भी जाएगा, जिंदगी में ये स्पोरोफाइट स्टेज में भी जाएगा, फिक्स है। सारे प्लांट गैमेटोफाइट स्टेज में भी जाते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज में भी जाते हैं। बट बेटा जिंदगी में मेजॉरिटी टाइम, मेजर टाइम आपने कौन सी स्टेज में स्पेंड किया, वही आपके लिए आपकी मेन स्टेज होती है। इमेजिन करो, सुनो एक एग्जांपल देती हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मैं एक तरफ तो बहुत बेकार लड़की हूँ, है ना, सिगरेट पीती हूँ, दारू वारू चलती है फुल अकेले में, है ना, और जब भी मैं तुम्हारे सामने आती हूँ बहुत ही सुशील इंसान बन के आती हूँ, ठीक है। तुम मुझे मेजॉरिटी टाइम किस स्टेज में देख रहे हो, सुशील इंसान की फॉर्म में, तो तुम मेरी मेन बॉडी क्या मेन कैरेक्टर कैसा बताओगे,
बहुत बढ़िया लड़की है यार, बहुत बढ़िया लड़की है वो, तुम्हें क्या पता मैं पीछे से क्या कर रही हूँ, है ना। सिमिलरली, एकदम सिमिलरली तुम इमेजिन करो, प्लांट की भी दोनों स्टेज हैं, पर तुम जब भी उसको देख रहे हो, मेजॉरिटी टाइम जब भी तुम देख रहे हो, तुम बैनियन को कह रहे हो यार मेजॉरिटी टाइम मैं जब भी देखता हूँ बंदा स्पोरोफाइट स्टेज में दिखता है, तो इसकी मेन स्टेज क्या हो गई, स्पोरोफाइट। जैसे मेरे एग्जाम्पल में तुम मुझे जब भी देख रहे हो कैसे देख रहे हो, सुशील, तो कोई तुमसे पूछेगा कि भाई बंदी का कैरेक्टर कैसा है, तुम क्या बोलोगे, बहुत बढ़िया लड़की है ना। तो मेरी मेन स्टेज कौन सी हो गई, बहुत बढ़िया, सुशील, ठीक। तो बैनियन ट्री की मेन स्टेज क्या दिखेगी आपको, स्पोरोफाइट स्टेज। आई होप तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि पूरी लाइफ साइकिल में जब भी तुम उस प्लांट को देखो, मेजॉरिटी टाइम वो जिस स्टेज में दिखेगा वही उसकी मेन प्लांट बॉडी है। तो मेन प्लांट बॉडी आपको डिसाइड करना मैंने बता दिया किसके बेसिस पे होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट आते हैं। अब बेटा हमारे सिलेबस में 3 लाइफ साइकिल दी हुई हैं, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। एक एक करके अपन समझेंगे, बहुत आसान है, पर पहले इतनी बात तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि मेन साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है। पहले इस लाइफ साइकिल को समझाने की जगह मैं पहले तुम्हें अपनी ह्यूमन की समझाती हूँ, तुम्हें ह्यूमन की समझ आ जाएगी, ऊपर आराम से समझ आ जाएगा। देखो यार ह्यूमन का क्या चक्कर है, सुनना। अपने अंदर क्या होता है, एक प्यारी सी सुंदर सी मम्मी होती है और एक स्मार्ट से पापा होते हैं। मम्मी कंट्रीब्यूट करती है ओवम, एग, पापा कंट्रीब्यूट करते हैं स्पर्म, ठीक। दोनों का क्या होता है, फ्यूजन, क्या बनता है बच्चों, जाइगोट। अब ध्यान से देखो, जब इन पापा मम्मी की बॉडी के अंदर गैमेट बन रहे थे, कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस, क्योंकि पापा मम्मी की मेन बॉडी सेल्स क्या होंगी, 2n, और गैमेट कैसे बनाने इनने, n। दोनों का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट में लगातार तुम्हें पता ना सेल अंधाधुंध डिवाइड करती जाती, खाली डिवीजन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस से नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, और फाइनली बेबी हो जाएगा, मतलब फीटस बनेगा फिर बेबी हो जाएगा। तो धीरे धीरे इससे क्या बन गया, बेबी के बाद आप ग्रो करते जाओगे और तुम खुद एक स्टेज में पहुंच जाओगे जब तुम्हारी बॉडी में क्या होने लग जाएगा, गैमेट बनने लग जाएंगे। यार तुम पढ़ते थे एडोलेसेंट स्टेज, प्यूबर्टी, बस वही। तो तुम अब एक जवान खूबसूरत इंसान बन चुके हो, ठीक है। और अब आपकी बॉडी भी क्या बनाना चाह रही है, गैमेट। तो तुम्हारी बॉडी में भी क्या होएगा, मियोसिस, और फिर तुम्हें कोई एक सुंदर कन्या या होशियार या जो भी है लड़का मिल जाएगा, है ना। आई एम सो सॉरी, स्पर्म बनाया ना मैंने, तो मुझे कन्या ही लेनी पड़ेगी। रुको, हाँ जी, सुंदर लड़की मिली, ये गैमेट देगी, एंड सो ऑन अगेन, इनके फ्यूजन से एक और बच्चा होगा। ऐसी चलती है लोगों की लाइफ साइकिल, है ना। अब ध्यान से सुनो बेटा, प्लांट में भी यही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, स्टार्ट जहाँ से भी कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा तुम गैमेटोफाइट से स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा तुम स्पोरोफाइट से स्टार्ट कर सकते हो। मेरी मानो बेटर है गैमेटोफाइट से शुरू करते हैं। देखो गैमेटोफाइट में बॉडी कैसी है, एन स्टेज में, बनाना क्या है इसको, गैमेट। तो बेटा गैमेट भी कौन सी स्टेज में होता है, एन स्टेज में। कौन सा प्रोसेस करोगे, माइटोसिस। पहली चीज क्लियर हुई, गैमेट लड़का भी देगा लड़की भी देगी, दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, बोले तो फर्टिलाइजेशन, क्या बना, जाइगोट। यहाँ तक की स्टेज तो तुम्हें तुमसे सिमिलर लग रही होगी, ठीक। आगे देखो, इस जाइगोट में अब नंबर ऑफ सेल बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए मुझे माइटोसिस करना पड़ेगा, तो मैं धमाधम माइटोसिस करूँगी। बेटा एक बार जाइगोट बन गया तो वो कौन सी स्टेज में आ जाता है, 2n स्टेज में आ जाता है। 2n स्टेज से वो डेवलप होता अब 2n ही बनेगा, n तो नहीं बनेगा। मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि जो 2n स्टेज बनेगी वो कौन सी स्टेज होगी, स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट कहता है यार नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू मेक स्पोर्स। तो जब ये बंदा स्पोर बनाएगा तो ये कौन सा प्रोसेस करेगा, मियोसिस। स्पोर दोबारा कैसे बन जाएंगे, n, और जब ये माइटोसिस करके बड़े हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। दोबारा फटाफट देखो, गैमेटोफाइट, माइटोसिस से क्या बनाए, गैमेट, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बड़ा होकर स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट ने मियोसिस कर दिया, मियोसिस से जो बने स्पोर वो आगे जाके दोबारा डेवलप होके क्या बन जाएंगे, गैमेटोफाइट। इन शॉर्ट यार जनरेशन देखो ध्यान से, तुम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है प्लांट में। प्लांट के ही बॉडी के अंदर सीता गीता वाली बात चल रही है, प्लांट की बॉडी के अंदर गैमेटोफाइट स्टेज भी आ रही है, उसी प्लांट की बॉडी के अंदर स्पोरोफाइट स्टेज भी आ रही है।
बस अंतर इतना है कि जब गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा माइटोसिस से बना रहा है, स्पोरोफाइट जब बना रहा है वो मियोसिस से बना रहा है स्पोर। बात तुम्हें समझ आ रही है ना, बनाना हमने एन एन ई। नेक्स्ट बात बेटा ध्यान से सुनो, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन रहा है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, इसी को ही हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? आ जाओ एनसीईआरटी का पहली चीज पढ़ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, प्लांट में दोनों हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अब तो तुम समझ ही गए, हेप्लॉइड सेल माइटोसिस कौन डिवाइड कर रही है, कौन सी हेप्लॉइड सेल डिवाइड करती है, गैमेटोफाइट। डिप्लॉइड सेल, अभी तो तुम्हारे सामने जाइगोट डिवाइड कर रहा था, डिप्लॉइड सेल, ठीक। नेक्स्ट आओ, दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी। हेप्लॉइड बॉडी बन सकती है, डिप्लॉइड बॉडी भी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आओ, हेप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट बाय माइटोसिस। बोले तो गैमेटोफाइट की बात कर रहा है ये। आगे देखो, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है जो भी माइटोसिस से डिवाइड करता है और बनाता है एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। आगे आओ, हेप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं, जो स्पोरोफाइट ने मियोसिस से बनाए हैं, ये मियोसिस से बनते हैं। अगेन ये बाद में माइटोसिस से डिवाइड करके एक बार फिर से हेप्लॉइड प्लांट बोले तो गैमेटोफाइट बना देते हैं। आगे देखो, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। आगे देखो, गैमेट प्रोड्यूसिंग हेप्लॉइड गैमेटोफाइट। बोले तो गैमेटोफाइट हेप्लॉइड है और गैमेट बनाती है स्पोर डिप्लॉइड, सॉरी स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है जो कि स्पोर बनाती है। मेरे को क्या कंक्लूजन निकला भाई इस पूरी बकवास से, गैमेटोफाइट खुद हेप्लॉइड होता है, गैमेट बनाता है, माइटोसिस से बनाता है। स्पोरोफाइट बंदा डिप्लॉइड होता है, मियोसिस करके स्पोर बनाता है। आई होप यहाँ तक की पहली पॉइंट सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है। आ जाओ अब शुरू करते हैं हम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो, ये हमारी एनसीईआरटी ने दे रखा है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में और ये इतनी पंचायती लिखी हुई है, ठीक। और ये अपने एग्जाम्पल है। आओ पहले अपन समझते हैं यार चल क्या रहा है। सुनो, बहुत आसान है। शुरुआत मुझे कहाँ से करनी है, गैमेटोफाइट से। देखो भाई ध्यान से सुनना, तुम बात कर रहे हो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, ठीक है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मैं तुम्हें एग्जांपल पहले बता दूं, आपको मेनली थैलोफाइटा मिलेंगे। थैलोफाइटा जो अपनी ये एल्गी होती है ना, ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। तो भाई हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एल्गी है। एल्गी तुमने देखी, काई देखी कहीं पड़ी हुई, कैसी दिखती है, कुछ तो भी तो दिखती है यार, अच्छी गंदी बहुत लगती है, हरी हरी सी, हाथ में हाथ लो तो इन शॉर्ट सपोज करो उसका तो कोई शेप ही नहीं होता, तो मैं ये मान सकती हूँ ये मेरी काई है। मानने में तुम्हारा भी क्या जा रहा है, मान लो ना ये काई है, ठीक। इसमें से एक होगी मेल काई, एक होगी फीमेल काई। मेल काई फीमेल काई तो होगी ना यार, मतलब तुम सड़े दिख रहे हैं तो क्या इनमें मेल फीमेल नहीं रखोगे। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी, सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इनकी ज़िंदगी 5 दिन की है और 5 में से मुझे 4 दिन ही ये गैमेटोफाइट स्टेज में दिखते हैं। बेटा मेन प्लांट बॉडी क्या बोलोगे, गैमेटोफाइट। तो आओ, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट। बोले तो कौन सी स्टेज में होगी, डिप्लॉइड की हेप्लॉइड, हेप्लॉइड। दोनों कौन सी स्टेज में होंगे, एन। गैमेटोफाइट हैं तो इनका परम कर्तव्य क्या बनता है, गैमेट बनाना। आ जाओ जरा, इनसे गैमेट बनेंगे। ये मेल है ना, मैं अभी स्पर्म जैसा बना रही हूँ, ऐसा होता नहीं बट ठीक है, मान लो तुम्हारे क्या जा रहा है, ठीक। इधर फीमेल से ये मैंने ओवा बना दिया। बेटा दोनों की मेन प्लांट बॉडी एन है तो डेफिनेटली तुम्हें गैमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। लो जी, तुम खुद की साइकिल बना रहे हो और अभी तुम मैच करोगे तो तुम्हें याद भी हो चुकी होगी। देखो बन गए गैमेट। जब भी गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल का गैमेट फ्यूज़ होता है तो क्या होता है, डेफिनेटली तुम समझ ही रहे हो, जाइगोट बनेगा। लो जी, जाइगोट बना दिया मैंने। जिस स्टेज पे मैंने जाइगोट बनाया ये कौन सी स्टेज में आ गया, 2n स्टेज में, n, ठीक है। अब यार तुम एल्गी के बारे में थोड़ा जानते हो, ज़्यादा अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि जाइगोट जो होते हैं वो आगे जाकर क्या बनाएंगे, आगे जाकर ये धमाधम माइटोसिस करेंगे। दे विल डू माइटोसिस। माइटोसिस के बाद क्या होता है तुम्हें पता है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि बॉडी बन जाएगी स्पोरोफाइट बॉडी, जो कि कैसी होगी, 2n। स्पोरोफाइट कहेगा नाउ इट्स माय टर्न टू मेक स्पोर्स। कौन सा प्रोसेस करोगे भाई साहब, मियोसिस। लो जी, मियोसिस करा तुमने और क्या बना दिए, स्पोर। स्पोर्स एक बार फिर से क्या प्रोसेस कर लेंगे, माइटोसिस, बड़े हो जाएंगे और क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। भाई देखो ठीक, हालांकि ये अभी सही नहीं बनाई है मैंने, आधी बनाई है, पर तुम्हें इतना तो समझ आ ही चुका होगा क्या हुआ है, गैमेटोफाइट, गैमेट, जाइगोट, फिर उसके बाद क्या बने आपके, स्पोरोफाइट, स्पोर्स एंड अगेन गैमेटोफाइट। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है, पहले इतनी बात क्लियर हुई हमें।
अब बेटा इस साइकिल में एक छोटा सा ट्विस्ट है, सुनो। तुमने वो गाना सुना, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। एल्गी जो है, तुम्हें क्या लगता है यार बहुत ज़्यादा साल तक जी जाती है? 20 साल तक जिएगी, 150 साल तक जिएगी? नहीं, काई है। काई तो बस आई है और चली जाएगी, बहुत ही कम लाइफ साइकिल होती है इनकी। तो बेटा यार इनके पास इतना टाइम नहीं है, पहले जाइगोट बनाए, फिर स्पोरोफाइट बनाए, फिर स्पोर बनाए। एल्गी कहता है यार इतना टाइम नहीं है भाई, एक काम कर, ये जाइगोट है ना, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे स्पोर बना देना। तो भाई ये पूरी की पूरी स्टेप स्किप कर देता है। ध्यान से देखो वो क्या कर रहा है। जाइगोट ने बोला मेरे पास 4 दिन की ज़िंदगी है, मुझे नहीं बनानी स्पोरोफाइट यार, नहीं बनानी। क्या कर लेगा तू? मैं डायरेक्टली मियोसिस करके स्पोर बना दूंगा। तो जाइगोट डायरेक्टली ही मियोसिस करके स्पोर बना देता है। समझ गए? कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, बस एक स्टेप चेंज किया मैंने। गैमेटोफाइट जो है गैमिट बनाए, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट ने कहा मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, मुझे नहीं टाइम वेस्ट करना स्पोरोफाइट बनाने में, मैं ही हूँ स्पोरोफाइट। वेन का मतलब स्पोरोफाइट है ना, मैं ही हूँ स्पोरोफाइट। और अपन ही क्या बना देंगे? स्पोर बना देंगे। कौन से प्रोसेस से बना देंगे? मियोसिस। क्योंकि भाई वो भी तो 2n ही है ना। बस दिस साइकिल इज कॉल्ड एज हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। समझ गए तुम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है? तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इस प्रोसेस में मेन प्लांट बॉडी क्या है, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? गैमेटोफाइट। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कोई तुमसे पूछे स्पोरोफाइट स्टेज कौन सी है? जाइगोट। ठीक। तीसरा कोई तुमसे पूछे कि स्पोरोफाइट स्टेज बड़ी क्यों नहीं हुई, तुम बोलोगे जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, जिंदगी है छोटी। आ जाओ भाई पढ़ लो फटाफट, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो साइकिल दिखा रखी है। गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बना, फ्यूजन हुआ, बेटा फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी बोलते हैं, जाइगोट बना। देखो जाइगोट ने खुद ने मियोसिस कर ली और स्पोर बना दिए और गैमेटोफाइट बना दिया। ध्यान से देखो, मेजरली लाइफ साइकिल में आपको पिंक पिंक दिख रहा है, हेप्लॉन्टिक स्टेज ज़्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड स्टेज, इसलिए इसकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी? गैमेटोफाइट। क्लियर है ये पॉइंट? आ जाओ एक बार रीड कर लेते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट। मैंने तुम्हें बताया वो टाइम वेस्ट नहीं करता। नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। आपको जाइगोट डायरेक्ट ही जब स्पोर दे रहा है तो कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट मिलेगा ही नहीं, ऐसा तुम्हें खड़ा है स्पोरोफाइट मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखो, मियोसिस किस में हो रही है? जाइगोट में। बन क्या रहा है? हेप्लॉइड स्पोर। हेप्लॉइड स्पोर फर्दर क्या करेगा? माइटोसिस। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में बोल रहा हूँ मेन प्लांट बॉडी है, तो बेटा मेन प्लांट बॉडी का मतलब डोमिनेंट बोल सकते हो ना तुम, क्या दिक्कत है तुम्हें? फोटोसिंथेटिक फेज। अब यार सुनो, 5 में से 4 दिन में गैमेटोफाइट स्टेज में हूँ, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्पोरोफाइट की गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद फ्री लिविंग कौन होता है? गैमेटोफाइट। इसी को तुम क्या बोलोगे? हेप्लॉन्टिक। कितनी ईजी साइकिल है। आ जाओ एग्जाम्पल देखो, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तीनों ही एग्जाम्पल आपके एल्गी के हैं। मैं ऐसे याद रखती हूँ, जैसे कोई लड़की तुम्हारे सिर नहीं चढ़ जाती। हाँ यार मतलब प्यार में पागल हो जाते हो तो लड़के की सिर पे चढ़ जाती है लड़कियाँ, तो हाँ वो सिर चढ़ी, हाँ वो सिर चढ़ी। हेप्लॉन्टिक, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, हाँ वो सिर चढ़ी। हेप्लॉन्टिक, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो भाई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वर्ड डिप्लॉयड आ रहा है। अगर वर्ड डिप्लॉयड आ रहा है तो तुम समझ रहे हो कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या रहने वाली है? स्पोरोफाइट। अब ये जो अपने एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, ये अपने अपन खुद को ना बहुत बड़ा समझते हैं। ये कहते हैं यार अपन ऐसे छोटे मोटे गैमेटोफाइट नहीं बनेंगे, अपनी मेन प्लांट बॉडी क्या बनने वाली है? स्पोरोफाइट। पहली बात तुम्हें समझ आई? तुम देख भी पा रहे हो ये एनसीईआरटी की साइकिल में मेजर पार्ट आपका स्पोरोफाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे मेजर प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफाइट। अब देखो ध्यान से, इस जो अभी मैं साइकिल बनाने वाली हूँ ना, ये साइकिल अभी बहुत सिंप्लीफाइड बना रहे हैं अपन, 11th वाले बच्चे भी, क्योंकि अपन देखेंगे तो ये सिंप्लीफाइड बनेगी। बट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे ना, तो इस साइकिल को थोड़ा और बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे अपन। तो अभी बिल्कुल बेसिक समझना है, बस डरना नहीं है, समझना है। आ जाओ, मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। बना लो, जैसे एक सुंदर सा प्लांट बना लेते हैं। ये लो जी, इसकी सुंदर सुंदर पत्तियाँ और ये रहा सुंदर फ्लावर। बेटा यहाँ पे लाइफ साइकिल से रिलेटेड बात हो रही है, पत्ता पुत्ती को मारो गोली, डायरेक्टली आओ आप तो फ्लावर पे। फ्लावर मैंने यहाँ पर मेरे लिए बना लिया बाइसेक्शुअल फ्लावर। ये लो जी, ये रहा फीमेल, ये रहा मेल। फीमेल को क्या बोलते हो तुम? पिस्टल कार्पल। आ जाओ पहले फीमेल ले लेते हैं। ये लो जी, फीमेल मेरी क्या कहलाती है यहाँ पे? पिस्टल कार्पल। कौन सी स्टेज में है अभी? स्पोरोफाइट ना। कितना होगा? 2n होगा।
बेटा साइकिल रिपीट करो। स्पोरोफाइट से क्या बनाने हैं मुझे? स्पोर। कौन से प्रोसेस से बनाने हैं? मियोसिस। आ जाओ जी, तो मैं क्या करा दूँ यहाँ पर, पहले तो इसको जूम कर देती हूँ तुम्हारे लिए। ये फीमेल का जो पिस्टल है ना, इसके अंदर एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। सुनते जाओ तुम, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल की सारी सेल्स से पूछा जाता है तुम में से कौन स्पोर बनाना चाहता है। वो कहती है ओ प्लीज़ मुझे तो कोई नहीं बनाना। इनमें से सिर्फ एक बंदी तैयार होती है, समझो तुम। सारी सेल से पूछोगे ना तो एक सेल तैयार होएगी, वो कहती है चलो मैं बना दूंगी स्पोर, ठीक है। फीमेल के स्पोर को तुम बोलोगे मेगा स्पोर। क्या बोलोगे? मेगा स्पोर। तो ये मेगा स्पोर बनाने वाली है तो मैं इसको मेगा स्पोर मदर सेल बोल दूँ। तो ओव्यूल की एक सेल जो कि आगे जाके स्पोर बनाएगी उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। प्यार से क्या बोल देंगे इसको? एमएमसी। बेटा कौन सी कंडीशन में? 2n स्टेज में। क्या बनाने वाली है? स्पोर। कौन सा प्रोसेस करेगी? मियोसिस। क्या बनाएगी? स्पोर। भाई साहब एक साथ ये 4 स्पोर बनाती है। पर ये बेचारी बहुत ही ना दुखी माँ है। बनाती कितने मेगा स्पोर है ये? 4। ये जो तुम्हारे सामने अभी आई है क्या है? मेगा स्पोर। कितना मेगा स्पोर बनाया इसने? 4। पर बेटा आगे जाके इसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहता है, बाकी 3 मर जाते हैं। तो 4 में से 3 की किस्मत बहुत ही बर्बाद होती है, तो ये बेचारे ऐसे ऐसे मर जाते हैं। ये लो 3 मर गए, एक जिंदा रह गया। वो एक जिंदा स्पोर, मेगा स्पोर क्या है? स्पोर है ना। स्पोर से क्या बनाना है तुमने? गैमीटोफाइट बनाना है। क्या करूँ मैं? माइटोसिस कर दूँ? लो जी, ये मैंने कर दिया माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस करके अब मुझे क्या बनाना है? गैमेटोफाइट। तो इसमें एक बड़ा सा शानदार सा गैमेटोफाइट बनता है यार फीमेल का। अभी तुम्हें डरना नहीं है, याद कर लो तुम तो एज इट इज। ये रहा फीमेल का गैमेटोफाइट। इसको बेटा अपन प्यार से बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या है ये? ये फीमेल का गैमेटोफाइट है। क्लियर चल रही है यहाँ तक बात? एक बार रिपीट कर लें, आ जाओ। फीमेल पिस्टल कार्पल। कौन से पार्ट पे आ गए तुम डायरेक्टली? ओवरी के ओव्यूल। ओव्यूल की सेल से पूछा कौन बनेगी मम्मी? एक ने बोला मैं ही बनूंगी, बाकी सबने मना कर दिया। वो सेल क्या बनाने वाली है? स्पोरोफाइट स्टेज में है तो स्पोर बनाने वाली है। कौन सा प्रोसेस करेगी? मियोसिस। क्या नाम रख दिया सेल का तुमने? मेगा स्पोर मदर सेल। क्या करा उसने? मियोसिस। बनाएगी क्या? मेगा स्पोर। कितने? 4। 4 में से कितने जिंदा रहेंगे? ओनली 1। और 3 क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। वो जो एक मेगा स्पोर बचा, अब उसको क्या बनाना है? माइटोसिस करके। डेफिनेट ये स्पोर है ना तो उसको माइटोसिस करना है। माइटोसिस करके वो क्या बना देगा? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। फीमेल गैमेटोफाइट को तुम क्या बोलते हो? एम्ब्रियो सैक। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है बेटा? ये रहा तुम्हारा असली वाला जो गैमेट है ना, ये रहा। इसके अंदर, इस गैमेटोफाइट के अंदर ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये एग, ये है फीमेल गैमेट जो कि एन है। इसको काफ़ी अच्छे से तुम समझोगे जब तुम 12th में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लाइंग प्लांट पढ़ोगे। नेक्स्ट चीज़ आओ, अब मेल पे आ जाते हैं। मेल वाला जो बंदा है, ये रहा मेल। मेल को तुम प्यार से क्या बोलते हो? कॉमनली अपन इसको स्टेमिन बोलते हैं। ये लो स्टेमिन, ये लो जी, मैंने इसको भी जूम कर दिया। इस बेचारे को क्यों अपन छोटा रखें, ये अपन इसको जूम कर दिया। इसका मेन पार्ट होता है एंथर। एंथर में बनते हैं यहाँ पर आपका सारा कार्यक्रम। एंथर बेटा अभी कौन सी स्टेज में? 2n स्टेज में। एंथर 2n स्टेज में, यानी कि स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट क्या करेगा? मियोसिस। क्या बनाएगा? स्पोर। कुछ नहीं जी, पहले तो तुम इनकी सेल से पूछो, एंथर की सेल से कौन बनना चाहेगी यहाँ के स्पोर की मम्मी? एंथर की सेल सारी कहेंगे अब मैं बनूंगी, मैं बनूंगी, मैं बनूंगी। सारी सेल बनना चाहती हैं यार मम्मी। तो एंथर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको आप क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी तुमने ऊपर नाम मेगास्पोर दिया था ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। कौन सी स्टेज में होगी? 2n स्टेज में। क्या करेगी बेटा? मियोसिस। क्या बनाएगी? स्पोर। स्पोर ऐसे 4 बनते हैं, यहाँ पे भी 4 स्पोर बनेंगे। जैसे तुम्हारे वहाँ पे 4 स्पोर बने ना, यहाँ पे भी 4 स्पोर बनते हैं। क्या नाम दोगे इस बार तुम स्पोर का? माइक्रोस्पोर। वहाँ पे क्या नाम दिया था? मेगास्पोर। क्लियर? अब इसके बच्चे 4 हैं और चारों के चारों जिंदा रहेंगे। आगे जाके बेटा ये चारों ओपन अप होकर ही जो है ना, वो तुम पॉलन ग्रेन बोलते हो। ये इंडिविजुअल जब खुल जाता है ना, इसी को तुम पॉलन ग्रेन बोलते हो। तो जब इसमें से पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे ना, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल निकल जाते हैं पॉलन ग्रेन, ये 4। इसमें से मैं तुम्हें को एक जूम करके बता रही हूँ। जब मैं इसको एक जूम करूँगी ना, तो इसमें 2 सेल होती हैं। एक सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरी सेल का नाम होता है
जेनरेटिव सेल। ठीक है बेटा, ये क्या है, आपने क्या बनाया है, दिस इज़ योर पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या है तुम्हारे लिए, स्पोर। बोले तो कौन सी कंडीशन, एन। क्या बनाओगे अब तुम इससे, गैमेटोफाइट। लो जी लो जी। जेनरेटिव सेल में फर्दर क्या हो जाता है, माइटोसिस। जेनरेटिव सेल में क्या हो जाता है, माइटोसिस। और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर बन जाते हैं दो गैमेट, दो मेल गैमेट। सीख गए तुम इतना बनाना, इजी था, कुछ भी नहीं था। एक बार दोबारा मेल को देख लो, मेल स्पोरोफाइट एंथर। कौन बनेगी मम्मी, सब बनेगी मम्मी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है, स्पोरोफाइट, बनाना क्या है, स्पोर। क्या करेगी, मियोसिस। क्लियर। मियोसिस करने के बाद बेटा जो 4 सेल्स बनेंगे उन्हें क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोर। चारों सेल ऐसे ओपन अप हो जाएंगी, एक टाइम बाद ओपन अप हो जाती हैं। और चारों सेल जब ओपन अप होती है ना, तो उनमें सारी सेल्स जिंदा रहती हैं। वहाँ बेचारी फीमेल की तो एक ही जिंदा रहती है। चारों सेल के अंदर 2 सेल होती हैं, एक का नाम होता है वेजिटेटिव सेल, एक का नाम होता है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल माइटोसिस करती है, और माइटोसिस कर कर ये क्या करती है, 2 गैमेट बनाती है, 2 मेल गैमेट बनाती है माइटोसिस से। आई होप यहाँ तक ये पिक्चर क्लियर है। तो बच्चों अब तुम्हारे पास यहाँ पे फीमेल का भी गैमेट आ गया, मेल का भी आ गया। देखो ये रहा फीमेल का एग और ये रहा मेल का गैमेट। अभी बस तुम फ्यूजन करा दो भाई। फ्यूजन बोले तो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किया तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट 2n है, 2n आगे जाके बड़ा होके क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, क्लियर। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हो गई। अब आ जाओ इस साइकिल पे, देखो ये रहा स्पोरोफाइट, यहाँ से शुरू किया था मैंने। देखो मियोसिस हुआ, स्पोर बने। स्पोर जो है उसी के अंदर गैमेटोफाइट आया, देखो गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना, जाइगोट से वापस से स्पोरोफाइट बना। यही तो बताया मैंने तुम्हें अभी पूरी साइकिल में। आ जाओ एक बार रीड कर लेते हैं। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है। जो डोमिनेंट होता है वही फोटोसिंथेसिस करता है, और वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। गैमेटोफाइटिक रिप्रेजेंट सिंगल टू फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये कौन सी गैमेटोफाइट की बात हो रहा है, फीमेल एम्ब्रियो सैक, मेल के अंदर जो पॉलन ग्रेन की जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करी वो, ये स्टेज क्या कहलाएगी, डिप्लॉन्टिक। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक, और एक दो याद रख लो, एल्गा एंड फकस, ऐसे याद हो जाता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इसका मेन एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ अपन को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी समझ आ गया। हेप्लॉन्टिक में दबदबा किसका, गैमेटोफाइट का। डिप्लॉन्टिक में दबदबा किसका, स्पोरोफाइट का। चलो अब तीसरी साइकिल देखते हैं। आ जाओ लास्ट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। कुछ भी नहीं है, देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन कौन था, गैमेटोफाइट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन कौन था, स्पोरोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं यार अब अपन बराबर बराबर करेंगे। देख यार, तेरी भी चलेगी थोड़ी थोड़ी, मेरी भी चलेगी। बोले तो कहने का मतलब है थोड़ा सा फेज आपको गैमेटोफाइट का भी दिखेगा मेन, और कुछ फेज में आपको मेन स्पोरोफाइट भी दिखेगा। ठीक, अब देखो यार बचा क्या, थैलोफाइटा को तुमने प्योर ली, एल्गी को तुमने किस में पटक दिया, मेनली आपने किसके अंदर डाला है, हैप्लॉन्टिक के अंदर। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म चले गए अपने डिप्लॉन्टिक के अंदर। तो बचा कौन यार, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। तो इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, पहला कौन हो सकता है, ब्रायोफाइटा, और दूसरा कौन हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब यार देखो सुनो, यहाँ पर अपन अभी समझने के लिए कर रहे हैं, तो पूरा में टेरिडोफाइटा की अलग साइकिल चलती है थोड़ी, और ब्रायोफाइटा की अलग चलती है, पर अपन एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ब्रायोफाइटा को फर्दर डिवाइड करते हो मॉसिस के अंदर एंड लिवरवर्ट के अंदर। ठीक है, इनकी भी साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी अपन एक मॉस को लेके समझ लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बाद अपन को टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर तुम एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो बराबर बराबर का डिवीजन है। पिछली बारी जब आप ध्यान से देख पा रहे थे, अगर तुम एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम को ही ध्यान से देखो, हैप्लॉन्टिक में मेन आपने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डाला, ये देखो डिप्लॉन्टिक में मेन आपने डिप्लॉन्टिक को डाला। अब देखो तुम्हारा बिल्कुल बराबर बराबर का चल रहा है बीच का, देखो ध्यान से, बराबर बराबर। ठीक, अब आ जाओ एक बार अपन इसको समझते हैं। सुनो क्या होता है, ब्रायोफाइट्स ना ये भी पानी के आसपास ही उगते हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब तुरम खान नहीं है, आसपास ही उगते हैं पानी के, मतलब दे नीड एक्चुअली मॉइस्ट सॉइल। ठीक, ये जो होती है इनकी बॉडी मेनली जो मेन बॉडी होती है वो ऐसे, सपोज करो ये सॉइल है, ये मॉइस्ट सॉइल है, इनकी बॉडी ऐसे पड़ी रहती है। ये इमेजिन करो, ब्रायोफाइट्स ना पूरे से फैले रहते हैं, ब्रायोफाइट्स में तुम देखो तो पूरे फैले रहते हैं। तो ये रहा हमारा कोई ब्रायोफाइट। ठीक है, एक को मैं मान लेती हूँ मेल,
एक को अपन मान लेते हैं फीमेल, मेल फीमेल तो मानना ही पड़ेगा, ठीक। इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, कुछ टाइम बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का फॉल्स पत्ती जैसा होता है। तो इमेजिन करो, पत्ती नहीं है, दीज आर नॉट लीव्स एक्चुअली, बट थोड़ा थोड़ा लीफी स्ट्रक्चर जैसा होता है, लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा। कौन सी स्टेट में है, एन, यानी कि मेन प्लांट बॉडी अभी भी कौन सी स्टेट में चल रही है, गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट, इधर भी क्या बोलूँ मैं, एन हो गया। अब गैमिटोफाइट क्या बनाता है, गैमिट बना ले, गैमिट जरा आ जाओ। इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी बात याद रखनी है, इनके ऊपर ये जो प्रोटोनीमा होते हैं ना, इनके ऊपर मेल फीमेल के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ध्यान से सुनो, तुमने आर्ची नाम की लड़की सुनी है, आर्ची, आर्ची सुनी होगी। तो अगर मैं बोलूँ आर्चीगोनिया तो तुम्हारे दिमाग में लड़की आनी चाहिए। तो भाई इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना, इस स्पेशल स्ट्रक्चर को मैंने बोला आर्चीगोनिया, ठीक है। एंथ्रीडियम, एंथर जैसा साउंड कर रहा है, मेल जैसा। तो ये मेल वाले बंदे पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? क्या क्या हुआ है अभी तक, सुनो। मॉइस्ट सॉइल, मेन प्लांट बॉडी ऐसे उग रही है, फिलामेंटस होती है इनकी बॉडी, इनके ऊपर कुछ फॉल्स पत्ती जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, उनके ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आर्चीगोनिया लड़की वाला, एंथ्रीडियम लड़के वाला। भाई क्या है ये, अभी एन चल रहे हैं ना, एन क्या बनाने इनको, गैमेट। ये बंदा क्या बनाएगा, गैमेट, ये लो, ठीक। इसको हम बोल देते हैं एंथ्रीजॉइड, ठीक है। और ये बंदी क्या बनाएगी, अंडा, ये लो जी, एग बना दिया। सही चल रहा है यहाँ तक। इन दोनों का तुम अब क्या करा दोगे, फ्यूजन, लो जी फ्यूजन करा दिया। फ्यूजन कराते ही क्या बन जाएगा, जाइगोट। बोले तो तुम कौन सी फेज में आ चुके हो, स्पोरोफाइट। अब अगर ये हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती, जो कि सबसे प्रिमिटिव एल्गी का है, एल्गी से तो डेवलप हुआ है ब्रायोफाइटा। देखो यार, देखो जब एकदम से डेवलपमेंट होता है ना, तो कोई तुम्हें सडनली बहुत ज़्यादा धुआंधार चेंज नहीं मिलते, छोटे छोटे चेंज मिलते हैं, है ना। तो एल्गी में क्या था, जाइगोट था, और जाइगोट ने ही क्या कर लिया था, मियोसिस कर लिया था, और मियोसिस करके उसने आगे जाकर क्या बना लिया था, वापस से गैमेटोफाइट में एंटर कर गया था। अब यार ये जाइगोट कहता है, यार मैं इस बार ब्रायोफाइट का बंदा हूँ, कुछ तो इज्जत करो यार मेरी, इस बार मुझे इससे डेवलप बनाओ थोड़ा। तो मैं इस बार डायरेक्टली नहीं, ऐसे कुछ तुम भी यहाँ पे मेरा मियोसिस करा दो। जाइगोट भी फर्दर डेवलप होता है, जाइगोट भी फर्दर डेवलप होता है। तो जैसे ये फीमेल वाला पार्ट है ना, जाइगोट इसी पे तो डेवलप होगा। तो बेटा जाइगोट एक इस तरीके के स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। मैं कहाँ बनाऊँ, रुको, मैं ये फीमेल वाला पार्ट एक बार यहाँ पर और बना रहे हैं। ये रहा फीमेल वाला पार्ट, इस फीमेल वाले पार्ट पे ये रहा ये प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा पे मैंने तुम्हें पहले क्या बना के बताया, आर्चीगोनिया। यहीं पे फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, लाइक दिस। ऐसा एनसीईआरटी में भी अपने बना हुआ है ऐसा, ये देखो, लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर का ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं फुट, इसको हम बोलते हैं सीटा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्स्यूल। इतनी बात समझ आई क्या क्या हुआ है? अभी अपन सम अप भी करेंगे, चलो। अब यार ये जाइगोट से ही डेवलप हुए हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट। आ गई स्पोरोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही है, समझ लो तुम, नीचे स्टेज कौन सी चल रही है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के सर चढ़ के नाच रही है ये स्पोरोफाइट वाली स्टेज। तो दोनों स्टेज जो हैं वो हैं यहाँ पर, और दोनों का इक्वल दबदबा चलता है, समझ लो। हालांकि बेटा इस स्टेज में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट गैमेटोफाइट पे ही है, नाच तो सिर पे रहा है पर खाना नीचे से ही ले रहा है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट ही तो है फोटोसिंथेटिक, खाना तो वही बना रहा है। अब ये स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल होता है ना, इस कैप्सूल के अंदर धमाधम एक प्रोसेस होना शुरू होता है। तुम्हें पता है कौन सा प्रोसेस है? यहाँ पे लाइन से ऐसे ना मियोसिस होना शुरू हो जाता है। स्पोर में क्या होएगा, मियोसिस होंगे। अगर स्पोरोफाइट में मियोसिस हो रहा है तो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये स्पोर कभी ना कभी तो फ्री होंगे, और जब भी फ्री होंगे ये दोबारा जाके फीमेल और मेल बना देंगे। लो जी, कुछ स्टेप ही ख़त्म। एक बार रिवाइज करते हैं, सुनो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सुनो, मॉइस्ट सॉइल, फिलामेंटस बॉडी, उस पर फॉल्स पत्ती जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुए,
स्ट्रक्चर को तुमने नाम दे दिया प्रोटोनीमा। फीमेल है तो उस पर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आर्चिगोनिया। मेल है तो उस पर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एंथ्रीडियम। फीमेल बनाएगी अंडा, मेल बनाएगा स्पर्म जैसा, जिसको हम एंथ्रीजोइड्स बोलते हैं। दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बना। गैमेटोफाइट से बन गए अपन, स्पोरोफाइट पे आ गए। जाइगोट कहता है यार मैं इस बार ब्रायोफाइट का हूँ, मेरे को इस बार डायरेक्टली मत तुम मियोसिस करो, मैं डेवलप करूँगा, अपन डेवलप करेंगे। तो ये गैमेटोफाइट के सिर पर ही, फीमेल गैमेटोफाइट के सिर पर ही एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसका बेस होता है फुट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल कहता है अब मैं करूँगा स्पोर बनाने का काम। तो बंदा क्या करेगा, मियोसिस। मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोर। कभी ना कभी स्पोर रिलीज होंगे, स्पोर जाके जर्मिनेट हो जाएंगे, फीमेल बना देंगे और मेल बना देंगे। तो बेटा यहाँ पे इक्वल इक्वल चला। आ जाओ एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, सारा काम वही चल रहा है, ध्यान से देखो। गैमेटोफाइट से गैमेटोजेनेसिस, सिनगैमी, जाइगोट, स्पोरोफाइट, मियोसिस, स्पोर बना। आप देखो दोनों का दबदबा बराबर है और तुम कितना ईजिली याद कर सकते हो। नीचे आप याद करो गैमेटोफाइट की बॉडी थी, ये लो नीचे आपकी ऐसे गैमेटोफाइट की बॉडी थी और उसी के ऊपर तुमने ये स्ट्रक्चर बनाया था। तो मुझे तो ऐसे ही याद रह जाती है ये साइकिल। एक बार क्विक दिमाग में बिठा लेते हैं, क्विक 2 मिनट का रिकैप। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में मेनली मिलेगी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ठीक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मिलेगी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक। हेप्लोडिप्लॉन्टिक आपको ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में मिलेगी। हालांकि बेटा टेरिडोफाइट की स्टेज भी पढ़ना बाकी है, बट वो हम डिटेल में वहीं पढ़ेंगे, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पढ़ लो। यहाँ पे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट सेम चलता है, पर यहाँ पे दबदबा दोनों का रहता है, गैमेटोफाइट का भी होता है और स्पोरोफाइट का भी होता है। आ जाओ एनसीईआरटी क्या कह रही है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये दोनों इंटरमीडिएट कंडीशन दिखाते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दोनों फेजेस मल्टीसेल्युलर होते हैं। हाउएवर थोड़ा सा फेजेस में डिफरेंस आता है, जो कि आप डिटेल में पढ़ोगे। सो आई होप आज के इस लेक्चर में तुम्हें लाइफ साइकिल समझ आई। लाइफ साइकिल को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये समझ आ गया तो हमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स का बहुत डिटेल आराम से समझ आ जाएगा। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा।